हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको पेपर 4 का एक जो वीडियो है डी शॉर्टी रेसिपी जो एक छोटा क्वेश्चन था उसको मैंने आपको वीडियो बना करके दिया है। और फिर क्योंकि एग्जाम बहुत ही क्लोज आ गया है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो मैं आपको बना करके अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग उसको नोट करके अच्छे से रिविजन कर लो और एग्जाम में जा करके उसको लिख दो। तो फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ज़्यादा है इसमें टर्म, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से लिया है। मैथमेटिकल अगर आपको सिंपल डिफरेंशिएशन है और आप लोगों ने थोड़ा मोड़ा इसको 12th में पढ़ा है तो 2-3 बार लिखोगे तो आराम से इजी से क्वेश्चन लिखा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा है। इसलिए यही सोचकर मैंने इम्पोर्टेंट लिया है, ये गैप करके मोस्टली टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आएगा इसमें कोई डाउट नहीं। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन को आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं कीजिएगा। तो क्वेश्चन है एलसीआर सर्किट, इसमें और कुछ भी जोड़ा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को देखिएगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट यही है कि एलसीआर सर्किट की हेल्प से हम लोगों को लास्ट में करंट को निकालना है। तो कुछ भी पूछे एलसीआर से उसमें आपको यही लिखना है, पूरा क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है। तो एलसीआर सर्किट में आप लोग जानते हैं कि एल का मतलब क्या होता है, इंडक्टेंस, इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर और आर का मतलब रेजिस्टेंस। ऐसा सर्किट जिसमें तीनों का कनेक्शन हो और सीरीज में एलसीआर, इंडक्टेंस भी, रेजिस्टेंस भी और कैपेसिटेंस भी। और आप लोग देख ही रहे हैं फिगर के ऊपर में एक एसी वोल्टेज लगा हुआ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसका वैल्यू आप लोगों को पता है E = E0 sin ओमेगा t होता है, जो मैंने इस फिगर में दिखाया है। इसके बाद इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे वोल्टेज वगैरह अप्लाई करते हैं, तो क्या क्या कैपेसिटर में कितना करंट प्रोड्यूस होता है, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, इंडक्टर में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, वो सारा हमने यहाँ पर नोट किया है। तो उसको हम समझाने जा रहे हैं। लिखा है क्या इसमें कि लेट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ E0 sin ओमेगा t अप्लाइड टू अ सर्किट। कहता है कि अब हम लोग मान लेते हैं कि एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो आपने फिगर में देख रखा है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, E0 = E0 sin ओमेगा t। इसको हम इस सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली। कौन से सर्किट में, जो सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, जिसमें इंडक्टेंस L है, कैपेसिटेंस C है और रेजिस्टेंस L है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, जिसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है फिगर 1, जिसको फिगर 1 में हमने दिखाया है। फिर अब कहता है कि लेट Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट। मान लेते हैं हम लोग कि जो कैपेसिटर, आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर चार्ज होता है, चार्ज होने के बाद कैपेसिटर सर्किट को करंट देता है। तो मान लिया कि किसी इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर किसी टाइम पर इस कैपेसिटर में चार्ज Q है एंड I द करंट इन द सर्किट। उसी टाइम पर, जिस इंस्टेंट पर आपका जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज Q है, उसी टाइम पर मैंने मान लिया कि सर्किट में करंट का वैल्यू क्या है, I है। फिर ठीक है, इसके बाद तो आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस, कैपेसिटर कोई चार्ज कैपेसिटर है जिस पर चार्ज Q होता है, तो उसके दोनों छोर पर उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होता है वो आप लोगों ने पढ़ चुका है, वो होता है Q/C। आपको याद करना होगा कि 12th में पढ़ा है और पीछे चलता है, Q/C होता है। एंड बैक ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस इज इन L। अब मान लेते हैं कि कैपेसिटर जो है मेरा जिस पर चार्ज Q है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, Q/C, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। और इंडक्टेंस में जानते हैं कि इंडक्टेंस में जब करंट फ्लो करता है तो बैक ईएमएफ, एक ईएमएफ जो अपोज करता है करंट को प्रोड्यूस होता है, वो कितना होता है आप लोगों को पता है, वो होता है LdI/dt। ठीक है, बोथ बीइंग अपोज टू द अप्लाइड ईएमएफ। ये दोनों कहता है कि जो कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ Q/C और इंडक्टर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है LdI/dt, वह दोनों कहता है कि जो अप्लाइड ईएमएफ है उस दोनों को वो दोनों अपोज करता है, किसको, तो अप्लाइड ईएमएफ को। फिर इसके बाद अब हम लोग जो ईएमएफ, द इफेक्टिव ईएमएफ इन द सर्किट एट द मोमेंट गिवन। अब उस सर्किट में, जिस सर्किट में हमने क्या बोलते हैं उसको ईएमएफ अप्लाई किया था E0 sin ओमेगा t, जिस कारण से कैपेसिटर पर आपने देखा है पोटेंशियल डिफरेंस Q/C प्रोड्यूस हुआ। बैक ईएमएफ इंडक्टर में LdI/dt प्रोड्यूस हुआ, जो एक दूसरे को अपोज करता है। तो नेट
इफेक्टिव ईएमएफ जो पूरा सर्किट में टोटल ईएमएफ जो है कितना प्रोड्यूस होगा वो हम लोग यहाँ पर लिखा है। तो पहला तो हो गया ये वाला जो हम लोगों ने अप्लाई किया था ई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर इस पर कैपेसिटर पर जो होता है वो क्या होता है q बाई सी। फिर इंडक्टर पर क्या होता है एल डी आई बाई डी टी। आपने देखा है कि इस पर q माइनस q बाई सी हमने लिखा और माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया है कि ये माइनस ये बताता है कि अप्लाइड ईएमएफ को ये दोनों ये जो इंडक्टर में जो प्रोड्यूस होता है वो बैक ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर के बीच में प्रोड्यूस होता है दोनों अपोज करता है, इसलिए उसका नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं उसका नेगेटिव वैल्यू वो अपोज करता है। यहाँ पर अपोज को बताया है इक्वल टू क्या है आई आर। तो v इक्वल टू आई आर आप लोगों ने पढ़ चुका है ओम्स लॉ में। ये टोटल इफेक्टिव ईएमएफ क्योंकि ईएमएफ एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो टोटल ईएमएफ हो गया ये हो गया इफेक्टिव और क्या होगा इक्वल टू आई आर। अब कहता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दिस इफेक्टिव पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू आई आर। कहता है कि ओम्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ चुका है कि v इक्वल टू क्या होता है आई आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ये ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर ये जो माइनस q बाई सी है माइनस डी आर बाई डी टी दोनों को आर एस में लिया गया। आर एस में मेरा क्या है आई आर है। आप देखिए यहाँ पर आई आर है ये भी आर एस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये q बाई सी भी इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट में आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी जिसको मैंने इस तरीके से लेफ्ट में लिखा है। तो दोनों नेगेटिव है लेफ्ट में आर एस में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगेन आफ्टर इसके बाद हम लोग क्या किए जो क्वेश्चन में आपना है एल डी आई बाई डी टी q बाई सी प्लस आई आर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू tan। तो क्या हो जाएगा एल का कांस्टेंट है एल डी आई बाई डी टी का हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी आई स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आई आर को करें तो आई का कांस्टेंट है आर बना जाएगा और आई का डी आई बाई डी टी। फिर सी कांस्टेंट है तो 1 बाई सी रखे और q का क्या होगा डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो ई नॉट साइन ओमेगा टी आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो पता ही है। तो ई नॉट कांस्टेंट है ई नॉट है आपके साइन ओमेगा टी का हो जाएगा cos ओमेगा टी और ओमेगा जो करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। ये हो गया इसको हम लोगों ने tan रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। वही है डिफरेंशिएटिव क्वेश्चन 1 विद रिस्पेक्ट टू tan इमीडिएट इसको हमने 1 माना है। ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जैसा कैसा लिखा गया वैसे एडिटिव लिखा हुआ है ये भी एडिटिव लिखा हुआ है। फिर 1 बाई सी है और डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बाय टाइम। चार्ज पर यूनिट डी क्यू बाई डी टी आप लोगों ने पढ़ चुका है मैंने लिख दिया होता है करंट होता है डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा आई बाई सी हो गया इक्वल टू ई नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन 1 नहीं है डिफरेंशिएटिव क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन को कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन इसको हमने मान लिया क्वेश्चन 1। अब कहता है कि इन द स्टेडी स्टेट द करंट alternate with the same frequency as the applied EMF। कहता है कि जब सर्किट में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा जब किसी भी सर्किट में जब स्टेडी स्टेट आ जाता है तो उस कंडीशन में मेरा करंट जिस रिस्पेक्ट में मेरा करंट वैरी करता है अल्टरनेट करता है सेम उसी रिस्पेक्ट में मेरा EMF भी रिस्पेक्ट वैरी करता है। जैसा EMF दीजिएगा जिस टाइप से वैरी कर करके उसी रिस्पेक्ट में जैसे आपका EMF जो अप्लाई कीजिएगा उसी रिस्पेक्ट में आपका जो करंट है वो भी वैरी करता है। बट में डिफर इन एम्पलीट्यूड एंड फेज। लेकिन एम्पलीट्यूड और आपका जो फेज होता है वो दोनों वैरी करेगा अलग अलग रेशियो में करेगा अलग अलग करेगा लेकिन अप्लाइड पोटेंशियल है वो जिसको EMF बोलते हैं और करंट सेम तरीके से वैरी करेगा। तो अब द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1 इन द स्टेडी स्टेट फॉर्म। ये जो क्वेश्चन 1 है आपका इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
तो इसका सोल्यूशन हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। स्टीडी स्टेट में इसका सोल्यूशन क्या आता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन ये होता है, मैथ्स आता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको मानिए क्वेश्चन 2। फिर यहाँ पर आई नॉट और फाइव जो है क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या किया, फिर क्वेश्चन 2 को ट्वाइस, दो बार डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। अगेन डिफरेंशिएट क्वेश्चन 2 ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको दो बार डिफरेंशिएट कर रहा है। देखिए आप लोग देख रहे हैं सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसका आएगा di/dt आई नॉट साइन, आई नॉट हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस फाइव, और ओमेगा टी में से फिर ओमेगा टी करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा बाहर आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिया। इसको अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, फिर डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि आई नॉट ओमेगा तो होगा ही, ठीक है, आई नॉट ओमेगा, क्योंकि आई नॉट मेरा आगे से है, फिर ओमेगा आगे से है, और फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो और आई नॉट आएगा, और उसके बाद cos ओमेगा टी माइनस फाइव, cos का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस है, इसलिए यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। यहाँ पर डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब आप ये जो दोनों वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन 1, ये जो डी आई बाई डी टी का वैल्यू मैंने निकाला है, डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर का जो वैल्यू निकाला है, उस सारे वैल्यू को आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर डी आई बाई डी टी है, यहाँ पर डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर है, यहाँ पर पुट कीजिए। तो आप जब यहाँ पर पुट कीजिएगा तो देख रहे हैं यहाँ पर आपको पुट करने के बाद ये यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिलेगा, इजीली रखेगा, सिंपल कैलकुलेशन में आ जाएगा। इसके बाद क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, इसको जैसे माइनस आई नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर क्या है आई नॉट बाई सी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो यहाँ पर मुझे साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव यहाँ पर मुझे तो दोनों को दोनों टर्म को एक जगह लिख करके, और मैंने आई नॉट यहाँ पर भी है और आई नॉट यहाँ पर भी है, यहाँ पर दो बार है, और साइन ओमेगा टी फाइव है माइनस फाइव है, तो उसको यहाँ पर मैंने कॉमन लिए, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर अरेंज किया है, ठीक है। इसके बाद फिर इस टर्म को एक जगह लिख करके मैंने यहाँ पर कॉमन लिया है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको अरेंज किया है, ठीक है। इसके बाद फिर इसको सोल्व करके यहाँ पर क्या आ गया आपको आ गया, यहाँ पर cos ओमेगा टी माइनस फाइव है, यहाँ पर भी cos ओमेगा टी माइनस फाइव, तो यहाँ पर उसको कॉमन लिया मैंने, तो कॉमन लेने के बाद मुझे ये टर्म यहाँ पर आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा आ जाएगा, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर इक्वेटिंग द साइन ओमेगा टी माइनस फाइव एंड cos ओमेगा टी माइनस फाइव दी गई, जो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है उसके टर्म को और cos ओमेगा टी माइनस फाइव है उसके टर्म को जब आप इक्वेट कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक टर्म मिलेगा, एक टर्म मिलने के बाद ऐसे यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर एल माइनस वन बाई सी इंटू आई नॉट इक्वल टू ओमेगा ई नॉट साइन फाइव, और फिर जब cos ओमेगा टी माइनस फाइव को हम लोग इक्वेट करते हैं तो ये टर्म हमको मिलता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को डिवाइड कर देते हैं ऑन डिवाइडिंग पीरियड, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। आप देख रहे हैं डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आई नॉट कट जाएगा मेरा, ठीक है। और इसके बाद क्या है यहाँ पर आपका ई नॉट कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो फिर क्या होगा साइन फाइव बाई सॉरी cos फाइव होगा, साइन फाइव बाई cos फाइव क्या आ जाएगा टेन फाइव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम लोग निकालेंगे टेन फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा इतना बाय ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ओमेगा। फिर इस इक्वेशन को, ये जो दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए, स्क्वायर और ऐड करने के बाद आपको जैसे यहाँ पर स्क्वायर और ऐड किया है तो ये टर्म हमको मिला है,
मिलने के बाद क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा, तो ये भाई ओमेगा स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर बाई हमको मिलेगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर एल माइनस 1/c फिर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म हमको यहाँ पर मिलेगा। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि आई नॉट का स्क्वायर है तो जानते हैं आप लोग, आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कि रूट लग जाएगा इसका। इसके बाद फिर इसके बाद ये आपका ये स्टेप है, ये स्टेप लिखिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे स्टेप लिखिएगा ओमेगा स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर कटेगा, और कटने के बाद फिर आपका ये टर्म आ जाएगा आई नॉट इक्वल टू इधर से स्क्वायर गया तो इधर का रूट हट जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर का रूट हटेगा, फिर आपका आ जाएगा ये नीचे के टर्म पे स्क्वायर रहेगा, फिर यहाँ से आप आई का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा टर्म, आई बराबर माना है क्या माना है आई बराबर मेरा जो क्वेश्चन आया है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट हम लोग का क्वेश्चन क्या था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, आई और आई नॉट का वैल्यू ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर निकाले हैं तो यहाँ पुट कर दिए हैं साइन ओमेगा टी माइनस, ये आपका रिक्वायर्ड करंट का क्वेश्चन आ गया इफेक्टिव करंट। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि एलसीआर सर्किट में जिसमें एल सी और आर है जो सीरीज में कनेक्शन है, तो उसके हेल्प से हम कैसे जो मैक्सिमम करंट का वैल्यू है वो हम लोग कैसे पुट करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो इस तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा जो टर्म है उसको थोड़ा डेरिवेशन में उसको थोड़ा आपको रिवीजन तो करना ही होगा, थोड़ा एक दो बार लिखना पड़ेगा कैसे कि इसको एक साथ रखिए और जनरल कीजिएगा, एक बार कीजिएगा तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। और बाकी इसमें कुछ है नहीं तो इतना इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, वीडियो को देखिए और उसको रिवीजन कीजिए बार बार, दो बार के बाद लिखिएगा तो मैक्सिमम 2 से 3 बार आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर जल्दी आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।